सत्साहे बच्चों, सबसे पहले खुशी मनाइए और खुशी के साथ अपने अंतरात्मा से ये पुकार सुनिए। अंतरात्मा की पुकार सुनकर उस पुकार से तुम प्रभु से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना अवचेतन मन तुम्हारा एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इस संसार वाली माया और एक निराकार वाली माया, दोनों माया इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इंसान भागता है संसार वाली माया के पीछे और उस निराकार वाली माया के पीछे नहीं भागता। कारण सीधा सा एक है कि ये संसार वाली माया हमारे नज़दीक रहती है और वो माया हमारे से थोड़ी दूर रहती है। तो आओ आज हम इसका पूरा विश्लेषण करके और इसके ऊपर विचार करें और विचार करके पहले अपने दिमाग को मेरी हर बात के ऊपर लगाओ। बच्चों, अगर मेरी हर बात को आपने गौर से सुन लिया और उसके ऊपर आप चल पड़े, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी घर में टोटा नहीं हुआ होगा और न ही कभी लड़ाई झगड़ा होगा, न कभी तनाव होगा। सब तरह से शांति प्रिय जीवन होगा। तो जरा 7 पॉइंट बताता हूँ आपको। ये 7 पॉइंट आपको लेके चलना है। माया आगे रहेगी, ऐसे करते रहोगे तो कुछ बनना नहीं। अगर ये 7 पॉइंट आपने याद कर लिए, इसके ऊपर चल लिए, तो माया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। जब माया पीछे हो जाएगी, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले, कितना भी ले, वो तुम्हारे अपने मर्जी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आप पैसे कमाने के पीछे मत भागना। नंबर 1, आप कभी मन में ऐसे सपने लेते रहो, इतने पैसे कमा लूँ, वहाँ से ये हो जाए, वहाँ से ये हो जाए, वहाँ से ये नहीं। तुम अपने अंदर की कला को विकसित करना, तुम्हारे अंदर गुणवत्ता को जगा लेना, यानी तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट का विकास कर लेना। माया तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगी। माया जब पीछे आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पर, यानी माया किसके पीछे आएगी? तुम्हारे अंदर की गुणवत्ता, तुम्हारे अंदर का टैलेंट, तुम्हारे अंदर की कला का विकसित होने के बाद फिर आगे चल के देखोगे तो आपके पास पैसे जमा हो जाएं। मान लो आपके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाएं, तो पैसों को जमा करके कभी मत रखना। जमा करने के बाद पैसों के कंठ मूसे जाएंगे, कट मूस जाएंगे। उन पैसों को कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ से वो पैसे को कमा दे, यानी उस पैसे को कहीं न कहीं खर्च कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो उसकी, ताकि वो पैसा और पैसा लेकर आए। अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा सोच समझ के करना है कि यहाँ पैसे लगाने के बाद उसमें फल क्या मिलेगा, ये ज़रूर देख के करना है। इसके बाद में आपको करना है कि आपको हमेशा आपकी अपनी आमदनी देखना है कि जितनी आपकी आमदनी है, आपका खर्चा उससे कम करना। यानी आमदनी से ज़्यादा अगर खर्च करोगे तो फिर आपको आगे से आगे बढ़ाना है। अब आपने किसी न किसी काम के लिए अपने पैसे को खर्च कर दिया, तो उसके बाद में आपको देखना है कि आपकी आमदनी कितनी हुई है।
हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करिए। लोग दिखावा मत करिए, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूं, उसने ऐसे खर्च किया तो मैं ऐसा खर्च करूं, मैं इतने पैसे खर्च करूं, इस चक्कर में मत रहना। नहीं तो आमदनी से खर्चा ज़्यादा बढ़ गया तो आपका बैक ईयर लग जाएगा। इसलिए बच्चों याद रखना, चौथे पॉइंट में हमें करना है कि कभी सट्टा, जुआ आदि या हम कोई और 2 नंबर के काम करके पैसे कमाने के चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर तुमने सट्टा आदि से कोई तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया तो याद रखना, वो पैसा जाते वक्त देर नहीं लगाएगा। यानी सट्टा, जुआ आदि में अगर पैसे कमा भी लिए तो वो वैसे पैसे वैसे के वैसे वापस चले जाएं। इसलिए उससे अगला पॉइंट 5वां नंबर, उसको अगर देखते हैं कि अगर किस्मत से, खुशकिस्मत से आपको कुछ मिल भी जाए, आपके पास पैसे आ भी जाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ भी जाएं, तो अहंकार मत करना। जब आपके पास माया का अहंकार हो गया तो यूं सोच के चलिए कि आपको कोई न कोई देखकर हंस रहा है। वो कह रहा है कि तुम अहंकार किस चीज़ का करता है, तेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। ये किसी किस्मत के कारण तेरे पास पैसे आ गए, किसी रहमत के कारण आ गए। अगर तुम इसका अहंकार करेगा तो ये चला जाएगा, तेरे पास नहीं रहेगा। इसलिए पैसे का अहंकार मत करना। पैसे कमाने के लिए, यानी छठा पॉइंट है, पैसा अगर कमाना है तो आहार, विचार और व्यवहार, इन 3 चीज़ों को सुधार कर रखिए। जब हमारी ये 3 चीज़ सुधर जाती है तो चौथा क्या पैदा हो जाएगा? संस्कार। अगर हमारा संस्कार अच्छा है तो हमारे आहार, विचार और व्यवहार भी सुधर जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इस बात को समझना है, कभी भी शॉर्ट वे में पैसा नहीं कमाना, शॉर्ट वे में मत चलना, और शॉर्ट वे में चलने की बजाय कम खा लेना, नीचे ज़मीन पर सो लेना वो अच्छा है। नहीं तो आप उस पैसे के गुलाम हो जाओगे। तो बच्चों अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसका 7वां पॉइंट ज़रा सुनिए गौर से, कि जो लोग आपके सम्मान, यानी आपकी मान, प्रतिष्ठा और इज्जत, उनको कुछ नहीं समझते, अर्थात वो उनको उल्टा करते हैं, यानी वो आपको गिराना चाहते हैं, तो ऐसा साथ कभी मत करिए। ऐसे लोगों का साथ करने की बजाय उससे दूरी बना लीजिए। अगर तुमने लोक लाज में फंसकर ऐसे लोगों का साथ ले भी लिया तो वो तुम्हारे मान सम्मान को तबाह कर देंगे। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा उसको मिटा देंगे। तो बच्चों अगर आपने ये बात सुनी और समझी है तो ये पैसे कमाने की विधि है। पैसा कैसे कमाएं और हम अपने अवचेतन मन को कैसे जगाएं, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपका हर कदम आगे से आगे बढ़ता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो में जो आपको बताया गया इसके ऊपर गहन अध्ययन करना, और आप इसको लाइक ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए, और इसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखिए ताकि हम विचारों को आगे से आगे बढ़ाएं। इसलिए प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएं और सदा खुशियों का जीवन बीते। सत साहिब।